हेलो एवरीवन, आइए एक और शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जो आपको बताया जाए, कहा जाए मल्टीपल एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, जिन्होंने एक नहीं, अगर आप देख पा रहे हो तो एएलपी 2024 आपके पास ये इनका रोल नंबर है, आईओसीएल 2025 ये इनका रोल नंबर है, पीजीसीआईएल 2025 ये इनका रोल नंबर है, एसएससी जेई प्री 139 मार्क्स किन्हीं कारणवश, कारण क्या अवस्था आप कह सकते हैं, आईओसीएल से ज्वाइन कर लिए थे और उसके बाद मेंस का पेपर नहीं दे पाए थे, इस वजह से ये एसएससी जेई का मेंस नहीं दिए थे। अदरवाइज ये एसएससी जेई के मेंस में भी अपीयर होते और मेरे को गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि एसएससी जेई का सेकेंड एग्जाम भी यानी सीबीटी 2 भी क्वालिफाई करते। तो वेरी वार्म वेलकम अनिल जायसवाल। आप एक बार बताइए, आपके जूनियर्स हैं, आपके बहुत सारे मित्रगण होंगे, इनको जरा बहुत सारी परेशानी आती है कि सर अलग अलग एग्जाम्स है, आपका जो ये पूरा एग्जाम क्वालिफाई है, आपने पीजीसीआईएल क्वालिफाई किया, आईओसीएल क्वालिफाई किया, एएलपी क्वालिफाई किया, एसएससी जी, अगर मैं देखूं तो आईओसीएल और पीजीसीआईएल का नेचर एक जैसा लगभग दिखागा, लेकिन एएलपी पूरा अलग ही नेचर है। एसएससी जेई आसपास इसके दिख सकता है, लगभग हो सकता है आपके पास पीजीसीआईएल में आपने इंग्लिश एक्स्ट्रा पढ़ी हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको करना पड़ा था। आप ये बताइए, इतनी सारी स्ट्रेटजी आपके दिमाग में कैसे आई, क्या आपने सोचा कि ये ऐसा क्या आप अलग किए सभी से कि आपके पास लगातार इतने एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किया? तो एक बार जरा इस पे एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपने कैसे इसे क्वालिफाई किया, इतने सारे एग्जाम्स एक साथ। मैं अनिल जायसवाल अंबेडकर नगर से हूँ। सर ने जैसे पूछा कि इतने एग्जाम्स कैसे क्वालिफाई किया, तो एग्जाम्स का जैसे मल्टीपल एग्जाम है तो मल्टीपल सिलेबस रहता है, तो उसका सिलेबस अलग अलग है, तो उसको एक पेज में आप नोट करिए पहले, और ये देखिए कि मतलब सिलेबस कैसा है और क्या मुझे पढ़ना है। ये नहीं है कि आप कुछ भी पढ़ते चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। और जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हुआ, जितने भी एग्जाम जो आप टारगेट कर रहे हो एग्जाम, पहले उसका प्रीवियस ईयर देखिए कि मतलब प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन उठा रहा है, किस टॉपिक से उठा रहा है। तो सबसे पहले ये कोशिश करिए सर कि मतलब जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उस टॉपिक को आप मौजूद कर लीजिए, उसके बाद आप एक्स्ट्रा जो पढ़ना है उसके पीछे पढ़िए। ये सबसे बड़ी मेरे समझ से स्ट्रेटजी रहती थी पढ़ने की मेरी। जो एग्जाम में आपको नजर आ रहा है कि इस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले उसको एकदम स्ट्रांग बना लो। तो आप अगर जैसे मैं आपसे पूछूं आईओसीएल और पीजीसीआईएल में, अभी जैसे बच्चों का पेपर लगा हुआ पीजीसीआईएल, आने वाले समय में एसएससी जेई है, तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि सर पीजीसीआईएल में ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली ये आता है, या एसएससी जेई का कुछ टॉपिक आप बता सकते हैं? सर जैसे पीजीसीआईएल हुआ, पीजीसीआईएल में हमें लगता है पावर सिस्टम हुआ या बेसिक हुआ, ये काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। मतलब मान के चलो हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ, जैसे पीजीसीआईएल में हुआ, जैसे वो होता पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये सब क्वेश्चन मतलब कुछ ही क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो वो मुझे लगता है कि पहले जो ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको वो करना चाहिए पहले ज़्यादातर। और एएलपी में जैसे हुआ, तो एएलपी में जैसे साइंस भी रहता है, तो साइंस के लिए तो सबसे पहले मुझे लगता है सर कि एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट होना चाहिए, 6 से 10 तक पूरा। एक बार पीडीएफ से पढ़ो, कैसे भी पढ़ के खुद से पढ़े, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, खुद से करेंगे हो जाएगा कुछ ही। और मैंने देखा है एएलपी में मतलब लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन आए थे। एनसीईआरटी मतलब एएलपी में अगर एनसीईआरटी का साइंस कर लें तो लाइन बाय लाइन आपके पास आ जाएगा। अच्छा, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि आप एएलपी अपीयर कर रहे हैं, फिर आईओसीएल अपीयर कर रहे हैं, पीजीसीआईएल, एसएससी जेई, ये अलग नेचर का है, ये अलग नेचर का है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप, क्या मतलब क्या सोच के आपको, जैसे अभी बच्चा भर देता सर मेरे को एएलपी में करना है, फिर उसके बाद मेरे को एसएससी जेई भी करना है, सर पीजीसीआईएल भी करना है, मैं कैसे मैनेज करूं, कैसे मतलब डर नहीं लगा कभी? नहीं सर, जैसे टेक्निकल है तो टेक्निकल लगभग कॉमन ही रहता है, तो उसमें उतना डरने की बात नहीं है। आप एक बार सिलेबस अगर कंप्लीट हुआ तो फिर रिवीजन की ही बात रहती है, रिवीजन प्रॉपर करते रहेंगे अगर, तो फिर उतना इशू नहीं आता। कुछ टॉपिक्स हुए, कुछ सब्जेक्ट हुए एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, कोई जैसे आईओसीएल में हुआ, पीजीसीआई में लगभग सेम है, एसएससी में हुआ, एसएससी जेई में इंग्लिश नहीं आती, पीजीसीआईएल हुआ, आईओसीएल में इंग्लिश है, तो अलग से आपको करना पड़ेगा। अब उसके लिए आप बैच लीजिए। मुझे तो समझ में आता है कि आप कोई भी बुक उठाइए या किसी भी टीचर का थोड़ा बहुत, यूट्यूब पे बहुत है, अगर आप खोजेंगे तो यूट्यूब में मिल जाएगा, तो उतना आप पढ़ सकते हैं, उतने से हो जाएगा उतना। तो इनकी इंग्लिश की परेशानी भी खत्म हो गई, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें दी जा रही हैं। ये बताइए
हाँ, ये बताइए एएलपी भी आपका हुआ, आईओसीएल हुआ, पीजीसीआईएल हुआ, एएलपी भी आपने छोड़ दिया, हाँ करके आपने छोड़ दिया, पीजीसीआईएल भी आपने छोड़ ही दिया, ज्वाइन नहीं किया, आईओसीएल ही क्यों चूज किया और आपको कैसे लगा कि आईओसीएल और इन सारे ऑप्शंस के लिए आईओसीएल आपके लिए बेहतर रहेगा? सर जैसे कि आईओसीएल और पीजीसीएल कंपैरिजन है, तो मैंने उसका सैलरी स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज काफ़ी चीज़ कंपेयर किया। मेरे दोस्त हैं, अभी वो मेरे रूम पे आ चुके हैं, वो यहाँ पे बोला था आने के लिए, वो नहीं आए तो वो पीजीसीआईएल में जॉब कर रहे हैं। और जो दोस्त हैं उन लोग से भी कंपेयर वो किया, बात किया, जो मतलब देखिए कंपैरिजन करना मतलब जो उस फील्ड में है वो प्रॉपर अच्छा बता पाएगा। तो उनसे बात किया, तो मैंने बोला भाई अगर आपको मिले, मैं अपने ऊपर नहीं ले रहा, अगर आपको मिल रहा है पीजीसीआईएल और आईओसीएल, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये बताइए आप कौन सा ज्वाइन करेंगे? तो उन्होंने बोला कि देखो नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई मिल रहा है कर लो, लेकिन अगर आईओसीएल और पीजीसीआईएल की बात है तो आप आईओसीएल में चले जाओ। फिर सैलरी स्ट्रक्चर भी उससे बेटर है आईओसीएल का, बेसिक्स भी इससे ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने सर आईओसीएल प्रेफर किया। बाकी फैसिलिटीज़ भी आईओसीएल में काफ़ी अच्छी हैं। फैसिलिटीज की बात है तो मतलब आईओसीएल में क्या फैसिलिटी पीजीसीआईएल से ज्यादा आपको दिखा, मतलब आपको लगा कि पीजीसीआईएल से बेटर फैसिलिटी? सर जैसे कि मेरा आना जाना हुआ या कुछ भी हुआ, पीजीसीआईएल का उतना मैंने नहीं देखा, लेकिन वहाँ पे मैं गया हूँ, मुंबई में मेरी ज्वाइनिंग हुई है, तो वहाँ पे मतलब किसी चीज़ के लिए मतलब 1% मुझे, मेरे पास 1 रुपये ना होते तब भी मैं ज्वाइन करके मुझे पोस्टिंग तक 1 रुपये मेरा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हुआ। वहाँ पे रिसीव किया गया, मुझे आईओसीएल में रिसीव किया गया, मुझे होटल छोड़ा गया, आईएमसीएल का खुद का होटल है, वहाँ पे मुझे रखा गया। उसके बाद पोस्टिंग हुई, मुझे फ्लाइट का टिकट मिला वहाँ जाने के लिए, राजकोट डिपो तक, पूरा वहाँ तक प्रॉपर राजकोट एयरपोर्ट से वहाँ पे LIC सर ने मेरे लिए गाड़ी भिजवाया, सब कुछ। मतलब मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं था कि मुझे मैप में खोजना है कि कहाँ मुझे जाना है, ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं था सर। आप पहले पीजीसीआईएल भी ऐसे ही था, एज अ ऑफिसर की तरह ट्रीट किया जाता। अभी कुछ दिनों से ऐसी चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिली हैं, जो पीजीसीआईएल में कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली हैं। अच्छा ये बताइए, अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो पीजीसीआईएल और आईओसीएल में कौन सा बेटर होगा? मतलब ऐसा माना जाता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होता है पीजीसीआईएल का अच्छा खासा रिस्क लेता है, क्या आईओसीएल भी लेता है? मेडिकल फैसिलिटीज मुझे लगता है PSU जितनी भी हैं सब अच्छी, मतलब हर शहर के जो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल हैं प्राइवेट में, उनको उन्हें हायर किया है। मतलब आप जाइए, मतलब आप बताइए वहाँ पे मैं यहाँ से हूँ, आपका कार्ड बना रहता है, वो कार्ड लगेगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। और ये भी ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आपके सिटी में हॉस्पिटल वैसे नहीं है, आप किसी भी अच्छे हॉस्पिटल से करवाइए, वो आपके पैसे पूरे रिम्बर्स हो जाएंगे, ऐसा। और इंक्रीमेंट के बारे में कहाँ पे आपको नहीं लगा कि पीजीसीआईएल में इंक्रीमेंट अच्छा है, आईओसीएल में कम है? वैसे मेरे को लगता है दोनों का इंक्रीमेंट आस ही पास है, दोनों का इंक्रीमेंट आस ही पास है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो 2 जगह 3 जगह सेलेक्ट हो जाते हैं, जैसे पीजीसीआईएल में भी सेलेक्टेड है, और वही बच्चा अब LMRC में सेलेक्ट हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कौन सा बेहतर होना चाहिए आपके हिसाब से? LMRC में अगर आपके पास मैनेजमेंट ट्रेनिंग का होता है पोस्ट और एक स्टेशन कंट्रोलर का होता है, तो तो दोनों का सेम ग्रेड है, दोनों का जेई के लेवल के बराबर ही है, दोनों जेई का लेवल ही है, क्योंकि आप तो इक्विवेलेंट हैं, सारी चीज़ें इक्विवेलेंट है। तो कई बार अगर आपको मान लीजिए LMRC ज्वाइन करना हो, पीजीसीआईएल में वर्क कर रहे हैं, LMRC ज्वाइन करना, तो आप कैसे चूज करेंगे कौन सा बेहतर हो सकता है? क्योंकि पीजीसीआईएल मान लीजिए आपके पास बहुत दूर है, और तो आप कैसे ज्वाइन करेंगे? क्यों, क्या उस समय आप पीजीसीआईएल ज्वाइन करेंगे या LMRC ज्वाइन करेंगे? क्या हो सकता है, मतलब आपको क्या लगता है? इतने दिनों बाहर रह के ये तो थोड़ा लगा कि सैलरी 10-20 हज़ार अगर कम भी है वो भी चल जाएगी, लेकिन थोड़ा अपने ज़िले में या अपने स्टेट में रहे तो वो अलग बात रहती। अभी मुझे आना हुआ, मतलब ना तो टिकट मिल रहा था, फ्लाइट की टिकट 14,000 की थी सर, तब बहुत दिक्कत हो जाता है। अभी अपने पास रहो, कुछ भी काम हुआ, घर पे हुआ, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है सर, तो वो जल्दी से पहुँचो। वहाँ मैं हूँ, कितना कुछ भी कर लूँगा, फ्लाइट से आना हुआ तब भी ट्रैफिक इशू, जो मतलब फ्लाइट तो ये तो है नहीं घर तक लेके आएगी, तो बीच में ट्रैफिक हुआ तो 8 से 10 घंटे मुझे लग जाएंगे वहाँ से आने को, राजकोट से सर। एक तो ये प्रायोरिटी वाली बात आ जाती है, मतलब अपनी प्रायोरिटी के अनुसार आप चूज करिए क्या बेस्ट आपके लिए हो सकता है। ये तो सारी चीजें होगी। हाँ कुछ कहना चाहते हैं? बाकी सर जैसे ट्रांसफर कैसे, ये जैसे पीजीसीआईएल में है, अपना जोन मिल गया तो ट्रांसफर होगा अपने ही जोन के अंदर होगा। आईओसीएल ऑल इंडिया ट्रांसफर करती है सर, ये थोड़ा वहाँ पे वो रहता है,
दिक्कत रहती है सर कि 3 साल में ट्रांसफ़र है, फिर कहाँ जाएगा आदमी। कहीं भी जैसे एएलपी में भी हुआ, तो जैसे मेरा रायपुर में था तो वहाँ पे मिल गया, तो एएलपी रायपुर में मिला है तो रायपुर के आस-पास रखेगा। वहाँ पे ये कर सकते हैं आप, कुछ भी अपना घर बनाना हुआ या कुछ कर सकते हैं, एक प्रॉपर जगह रहना। अब आईओसी में ये थोड़ा-सा डिसएडवांटेज है मेरे लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसे है आपके लिए मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है? कैसा लग रहा है कि अभी आप यहाँ पे लगभग कितना 1.5 महीना काम हो गया? 1.5 महीना ज्वाइन किए हो गया। एएलपी के नेचर में और आईओसीएल के नेचर में कौन सा नेचर आपको बढ़िया लगा? मतलब किसका वर्किंग कल्चर अच्छा लगा और किसका लगा कि हाँ ये इसी के लिए मैं बना हूँ? सर जैसे कि एएलपी में तो ज़्यादा दिन किया नहीं, 1 से 1.5 महीने किया था, वो ट्रेनिंग टाइम पे ही मैंने क्विट कर दिया। तो उसके बाद जब मेरा आईओसीएल में हुआ तो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रहा था कैसे मैं ये करूं कि किस में जाऊं। तो जैसा रहता है ना, कोई जो जॉब किया रहता है तो उससे पूछना थोड़ा प्रेफर। मैंने एएलपी में जो वहाँ पे 15 से 20 साल तक जॉब कर चुके हैं उन लोगों से भी बात किया, जो नए में आए हैं उन लोगों से भी बात किया। तो उन लोगों ने बोला पहले जैसा आप कुछ नहीं रहा है, थोड़ा दिक्कत होती है, टाइमिंग का इशू रहता है, कब ड्यूटी लगती है। आप खुद से ये देख लीजिए कि आपको आराम पसंद है या पैसा पसंद है। ये बात उन्होंने बोली। आराम और पैसा। हाँ, आराम आईओसीएल पर बहुत है। ये तो 9 से 5 ड्यूटी है सर, उसके बाद आराम से फ्री है। और इसमें एएलपी में है तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम पहले दिन आओगे ड्यूटी करने, घर से गए, घर से आओगे तो पहली ड्यूटी 2 बजे रात में लगती है। तो उसके लिए तैयार रहना। तो इसमें भी शिफ्ट चलती है आईओसी में, लेकिन मेरे यहाँ शिफ्ट नहीं है, एबीसी चलती है, लेकिन ज़्यादातर एबीई रहती है, 10 बजे रात तक ही रहती है शिफ्ट में। रात में बहुत कम ही काम करना पड़ता है। अच्छा लगा अनिल जी आपसे बात करके। ये एक बार स्ट्रेटेजी बता दो कि नॉन टेक, टेक और रिवीजन एक बार अगर बच्चा कर चुका है, सारी चीजें प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़ चुका है, अभी उसका कोई एग्जाम नहीं है, तो वो उसको क्या करना चाहिए? वो सारी चीजें कर चुका है, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी बन रही है, वो एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और करता हुआ जा रहा है, लेकिन अभी उसको क्या करना चाहिए? सर जैसा कि मेरा मानना है कि इसमें अगर कितना भी आपका स्कोर अच्छा जा रहा है, आप 1 हफ्ते पढ़ाई छोड़ दो, फिर देखो स्कोर मतलब कंफर्म मैं बोल रहा हूँ कि वो कम हो जाएगा स्कोर। तो मैं कहता हूँ कि ये कंटिन्यूटी जो होती है कि भले आप पढ़ चुके, आपको लग रहा है कि मैंने तो ये पढ़ा है, लेकिन कंटिन्यूटी पर जैसे प्रॉपर तरीके से चला, अब पढ़ा खत्म कर दिया, फिर उसको रिवीजन करिए। ये नहीं कि मैं ये पढ़ चुका हूँ अब छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। दिक्कत वाली बात है जब वो करता है ना तो उसको बोरियत महसूस होता है, अब क्या करें? देखिए बोरियत तो महसूस होता है, तो उसमें आप टेस्ट मारेंगे तो कुछ क्वेश्चन गलत हुए तो उस टॉपिक में तब दिमाग काम करेगा, हाँ अब ये पढ़ा हूँ उसके बाद भी गलत हो रहा है, तब आप कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा, आपने खुद की वो देखनी पड़ेगी, हाँ मैंने पढ़ा हुआ है उसमें तो नहीं गलत हो रहा। तो ये होता है कि कंफर्म है, आप पढ़े रहेंगे, नोट्स में रहेगी क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और लगता है कि हाँ पढ़ चुका हूँ, लेकिन एग्जाम टाइम का प्रेशर रहता है या जो भी रहे तो वो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो अगर आप प्रॉपर रिवीजन करते रहेंगे वो गलती नहीं होती सर, ये चीज़ हो जाता है सर। चलिए, थैंक यू अनिल जी। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शंस के साथ, तो आप सेशन को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कुछ स्ट्रेटेजी, कुछ बातें पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई पर्सनल सवाल है इनसे तो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा वीडियो के नीचे, ये वहाँ पे खुद रिप्लाई कर देंगे, या आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करिएगा, आपको बात करवा दिया जाएगा। जैसे हो सकता है कई लोग अभी HPCL का पेपर है तो GTGI के लिए इंटरेक्ट करेंगे आपसे, हाँ तो वो बता दीजिए। मेरा था इंटरव्यू था, GT भी हुआ, GT भी हुआ, तो उसके लिए ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा बोलना है। उसके लिए मुझसे आप मतलब कैसे भी कांटेक्ट करिए, उसके लिए मैं बता दूंगा आपको कि वहाँ पे क्या मतलब कि टू दी पॉइंट क्या बोलना है। अगर आपका HPCL भी लगा हुआ है, मेरे दोस्त हैं वो भी HPCL में ही हैं, तो उन्होंने मुझको गाइड किया था IOC के लिए, तो मैं भी मतलब उनसे भी बात करा सकता हूँ, मैं भी अपना वो जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दूंगा, कोई भी होगा। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। बहुत ये नहीं होता कि आप बैठे हैं, 5 लोग सामने बैठे हैं तो वो आपको खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छे रहते हैं वो, जितने भी रहते हैं वेल क्वालिफाइड रहते हैं, मतलब एक अच्छे बिहेवियर में बात करेंगे, आपको ये नहीं लगे डर लगेगा वहाँ से। चलिए, थैंक यू अनिल जी।